Hello everyone, welcome to this video. So first of all, before we start, I would like to say कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यूट्यूब पर आए. आई अर्लियर स्टार्टेड बैच फॉर गेट एंड एसएससी. तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते थे वो कर नहीं पाए थे, बेस्ड ऑन उनकी कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी. तो आई स्टार्टेड इट वंस अगेन एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. अभी जुलाई एंड हुआ है, अगस्त से भी इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन तो इट हैज अभी हमारे पास में 5-6 महीने हैं एंड 5-6 मंथ्स आई बिलीव आर इनफ टू कंप्लीट योर गेट और एसएससी और इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ प्रिपरेशन. ईएससी में स्लाइटली ज्यादा टाइम लगता है बट गेट के लिए दिस टाइम इज इनफ. तो इवन इफ यू स्टार्ट नाउ तो यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. नाउ हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस. Basically, at a fixed time every day, I'm going to upload a video wherein I'll be covering important questions from a certain domain of a subject. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोलॉजी है. ओके, हाइड्रोलॉजी. व्हाई आई पिक्ड हाइड्रोलॉजी? बिकॉज हाइड्रोलॉजी पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है ऑन यूट्यूब. तो स्टूडेंट्स डू नॉट गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस और उसमें उनको प्रॉब्लम भी आती है. So basically, I'm starting off with hydrology, and then slowly and steadily we'll move to other subjects also. Okay. तो हाइड्रोलॉजी में आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गेट के अंदर भी आते हैं. आप एसएससी में देखोगे, एसएससी में भी आएंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आएंगे. द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम. कॉन्सेप्ट सेम रहता है. ओके. तो जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. ओके. प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे. हाइड्रोलॉजी गेट में, टेल यू, गेट में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 to 3 मार्क्स का वेटेज रखता है. ओके. तो 2 to 3 मार्क्स का वेटेज है विच इज, मतलब आप उसकी भी तैयारी करेंगे. हमें हाइड्रोलॉजी के अंदर एक प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन करना होता है और एक हमारा मस्ट जो है दैट इज हाइड्रोग्राफ. तो ये दो चीजें हैं जो कि हमें करनी होती. तो आपको इस वीडियो को कैसे मूविंग फॉरवर्ड, क्या इसके रूल्स हैं, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन. अगर हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वॉच दिस सॉल्यूशन. ओके. चलिए. और हाँ, बहुत जरूरी है कि आपके पास में कैलकुलेटर होना चाहिए. दिस इज अ मस्ट. आई एम यूजिंग करंटली 991 MS विच इज मतलब अच्छा कैलकुलेटर है ये. चलिए स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके. लेट्स सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट. तो वीडियो को पॉज करें एंड स्टार्ट इट डाउन. ओके. सो नाउ आई विल डू इट. क्वेश्चन में हमें दिया है द वर्किंग लाइफ ऑफ अ डैम built to store irrigation water is expected to be 100 years. यानी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में हमारे पास में क्या क्या. लेट मी यूज अनदर कलर. हमारे पास में वर्किंग लाइफ दे रखा है, लाइफ स्पैन दे रखा है विच इज 100 years. The spillway capacity is designed to accommodate the peak flood having a return period of 500 years. Okay. यानी कि इसका रिटर्न पीरियड कितना दे रखा है? 500 years. Calculate the risk of failure of the dam. Okay. अब देखिए इसको समझिए. रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ डैम. डैम कब फेल करेगा? जब एटलीस्ट वंस और लेट्स से एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार जो डैम है उसके ऊपर से पानी फ्लो करने लग जाए, यानी कि यहाँ पे जो पीक फ्लड डिस्चार्ज है ये ऊपर की तरफ बढ़ जाए, तभी हम बोलेंगे कि डैम जो है वो फेल कर गया. ओके. तो विल फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट flood will not occur. Probability that the flood will not occur using the equation which is NCR P to the power R Q to the power N minus R. ओके. ये आपने पढ़ रखा होगा. NCR P to the power R Q to the power N minus R, where P is probability that flood will not come. ओके. सॉरी, P is probability that flood will come. तो यहाँ पे लिखते हैं probability that
flood will come, and Q is probability that flood will not come. ओके हम लोग कैसे बोलते हैं, अगर लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है तो 100 साल के ड्यूरेशन में एक भी बार फ्लड नहीं आएगा. ओके एक भी बार फ्लड नहीं आएगा, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, आउट ऑफ 100 ईयर्स एक भी बार फ्लड नहीं आएगा. फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/500 टू द पावर 0, और आने की प्रोबेबिलिटी 499/500 टू द पावर 100. सिंपल था. दिस इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लड विल नॉट कम. अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, आपको डायरेक्टली वैल्यू आएगा समवेयर अराउंड 81.8%. दिस इज 81.8%. ओके 81.8% क्या बता रहा है कि फ्लड नहीं आएगा, फ्लड नहीं आएगा. So what is the probability that flood will come? Probability becomes 100 minus 81.8%, which is equal to 18.14%. Okay, 18.14%. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 18.14% is the probability that the flood can come. ओके जिसका लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है. इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको गेट में ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है, एवरी ईयर आता है. इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करेंगे विच इज अ लिटिल कंबाइंड और स्लाइटली ट्रिकी है. चलिए, द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पॉज करें और उसके बाद में फिर से स्टार्ट करें. आई विल नॉट डू द कैलकुलेशन एंड ऑल. मैं आपको लॉजिक बताऊंगा और कैलकुलेशंस आई एम अज्यूमिंग कि आपको कैलकुलेटर चलाना आता होगा, तो उसके बेसिस पे आप कर लेंगे. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. The statistical analysis of the annual flood of River Tapti using Gumbel's method yielded the 100-year and 10-year flood as 42,800 and 22,700 Qmax respectively. 22,700 क्या है, discharge. This is Qmax is meter cube per second, cubic meters per second. Okay, हमें बताना है determine the magnitude of 20 years flood. Okay, what is the magnitude of 20 years flood? अब देखिए यहाँ पे 100 ईयर्स क्या है, दिस इज द रिटर्न पीरियड. यानी 100 ईयर्स का जो मैक्सिमम फ्लड है वो कितना है, 42,800, करेक्ट. और 10 ईयर्स का 22,700. यानी हमारे पास में कुछ डेटा होगा, उस डेटा के बेसिस पे पता चला है कि 100 ईयर्स का जो मैक्सिमम फ्लड आया दैट इज 42,800, और जो 10 ईयर्स का आया है वो आया 22,700. ओके, अब देखिए कोई सा भी एक्सप्रेशन, कोई सा भी कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, प्लस के इंटू सिग्मा. ये बहुत जनरल सा इक्वेशन है, जैसे लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है. ओके इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हैं हम लोग. दिस इज द एवरेज एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके और ये हमारा पीक डिस्चार्ज है. ओके दिस इज आवर पीक डिस्चार्ज. Okay, let me add one more slide. I'll add one more slide so it will help in. Let me add two more slides. Okay, all right. देखिए अब देखिए यहाँ पे हमें पीक डिस्चार्ज पता है, ये वाला पॉइंट हमें पता है, हमें के पता है. ओके के का वैल्यू क्या है, yt माइनस yn अपॉन एस एन. ओके देखिए इसके अंदर फॉर्मूलेज वगैरह हैं. अब yt क्या होता है, yt को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस ln t अपॉन टी माइनस वन, और yn का वैल्यू स्टैंडर्ड है. इफ यू सी yn की मैं वैल्यू बता रहा हूँ, दिस इज माइनस 0.577, और Sn अगर आपने हाइड्रोलॉजी पढ़ रखा है तो Sn का भी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 1.2825. ये दो वैल्यूज फिक्स हैं. ओके तो इन सेंस मुझे के भी पता है, मतलब हम यहाँ पे टी का वैल्यू रखेंगे 100 रखेंगे तो हमें के का वैल्यू निकल आएगा. तो अगर मुझे एक्स टी पता है, के पता है, और हमारे को एक्सपी और सिग्मा निकालना यानी एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना. ठीक है देखिए अब इसको शुरू करते हैं. फर्स्ट हम लोग इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे फॉर 100 ईयर्स. तो
एक दूसरी शीट पे लिखते हैं, डेटा लिख लेते हैं फॉर 100 years द डिस्चार्ज, और लेट्स से एक्स टी। ओके, दिस इज गिवन एज, कहीं कहीं जगह पर आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि ये एक्स पी लिखा होता है, ये एक्स टी लिखा होता है। दैट्स ओके, एक पीक को लिखते हैं, एक टाइम को लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर 100 years दिस वैल्यू इज इक्वल टू 40 to 800। ओके, 40 to 800 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो क्या इसके लिए हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन। यहाँ से वाई टी का वैल्यू निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। दिस इज माइनस नेचुरल लॉग रिटर्न पीरियड इज 100 अपॉन 100 माइनस वन। आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट, यू विल गेट दिस वैल्यू एज वाई टी का वैल्यू यहाँ पे आएगा, एंड देन आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखता हूँ, के दिस इज इक्वल टू माइनस एल एन 100 अपॉन 100 माइनस वन माइनस 0.577 अपॉन 1.2825। विल सॉल्व इट, तो आपको यहाँ पे के मिल जाएगा। दिस के इज इक्वल टू 3.136। ओके, नाउ दिस इज फॉर 100 years। ओके, ये 100 years के लिए। इसी तरीके से सेम वी कैन कैलकुलेट फॉर 10 years ऑल्सो। ओके, 10 years कैसे निकालेंगे, सेम एक्सप्रेशन सेम लॉजिक, विल कैलकुलेट फॉर 10 years। ओके, अब 10 years है, तो 10 years के लिए y2 चेंज होगा सिर्फ एल एन 10 अपॉन 10 माइनस वन, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पे के निकालते हैं, के का वैल्यू आएगा माइनस एल एन 10 अपॉन 10 माइनस वन माइनस 0.577 डिवाइडेड बाय 1.2825। तो यहां से हमारे पास में के निकल के आ जाएगा, दैट इज 1.304, 1.304। करेक्ट, ऑलराइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए मेरे पास के आ गया है फॉर 100 years, के मेरे पास है फॉर 10 years। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर 100 years। 100 years के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, 42800 इक्वल टू एक्स टी प्लस के। व्हाट इज के, के वॉज 3.136, इट इज 3.136 सिग्मा। ओके, लेट्स से वी डू इट फॉर 10 years। तो आप देखोगे 10 years के लिए हमारा फ्लड का वैल्यू कितना था, इट वॉज 22,700। करेक्ट, 22,700। तो यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 22,700, दिस इज इक्वल टू एक्स टी प्लस what was the value of k, this is 1.304, 1.304 sigma। this is our equation 1, this is our equation 2। okay, पूरा एक्सप्रेशन में सिर्फ दो अननोन्स है, दैट इज एक्स टी एंड सिग्मा। यानी व्हाट इज दिस एक्स टी, आई विल राइट इट हियर। एक्स टी क्या है, एक्स टी इज योर मीन डिस्चार्ज एंड दिस सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग एक्स टी निकाल सकते हैं कि जितना भी हमारे पास डेटा दे रखा होगा उस डेटा का एवरेज डिस्चार्ज कितना रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको एवरेज डिस्चार्ज आएगा 8, इट विल कम आउट टू बी 8387 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 10976.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, ये दोनों चीजें जरूरी हैं।
ये दोनों चीजें। ओके, अब देखिए, अब समझिए इसको। बेसिक चीजें निकाल ली, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 20 ईयर फ्लड। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 20 ईयर्स फ्लड। तो मैं यहां से इन सबको इरेज करता हूं। ऑलराइट, ये इरेज नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो ठीक है। ऑलराइट, सो हम लोग यहीं पे लिखते हैं। देखिए, हमें निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 20 ईयर्स फ्लड। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 20 ईयर्स फ्लड। देखिए, जब आपको मीन पता चल गया है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो पीक डिस्चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। पीक डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, एक्स पी इक्वल टू एक्स टी प्लस के इंटू सिग्मा। सेम एक्सप्रेशन को ही हमें यूज करना है। ओके, अब सेम एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, हमारे पास एवरेज डिस्चार्ज आ गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज टू कैलकुलेट के क्या आएगा, वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग लॉग अपॉन 20 इज 20 अपॉन 20 माइनस 1 माइनस 0.577 अपॉन 1.2825। So if you calculate it, आपको k का वैल्यू निकल के आएगा। आई विल डायरेक्टली राइट दिस k is 1.866। 1.86। अब ये अगर 1.866 आ गया, तो क्या हम लोग पीक डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। दिस इज सिंपली इक्वल टू व्हाट वाज द एवरेज डिस्चार्ज। द एवरेज डिस्चार्ज इज 8387 प्लस k 1.866 into sigma. What is the sigma? It is 10976.2. If you solve it, you will get this value 28868 meter cube per second. So that's our value of peak discharge. This is equal to 28868 meter cube per second. Okay, simple सा, सिर्फ it is slightly lengthy, थोड़ा सा लंबा है, but if you look at the logic behind this, वो लॉजिक बड़ा आसान है। ओके, चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। चल, इसको मैं यहां से आई रिमूव एवरीथिंग। ओके, इट्स नॉट गेटिंग रिमूव्ड। ऑलराइट, सो लेट मी यूज इट हियर। यहाँ तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। द सेकंड पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड मैग्नीट्यूड 35,000 क्यूमैक्स अकरिंग वंस इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यानी कि आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऐसा फ्लड जिसका 35,000 क्यूबिक मीटर्स का डिस्चार्ज है, वो 10 साल में एक बार आएगा। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, हमारी जो इक्वेशन होती है, प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लड विल नॉट कम, फ्लड विल नॉट कम, दिस इज एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। करेक्ट, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे एन क्या है, एन इज सिंपली 10, सी आर इज 0, 10 में से एक बार भी नहीं आएगा। ओके, हमें बताना है अकरिंग वंस इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10C1, 10 में से एक बार। P क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी टू द पावर 1। Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 10 माइनस 10 में से एक बार। ओके, तो अब यहां पे देखिए हमें प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, वी हैव टू कैलकुलेट टी। ओके, 35,000 का डिस्चार्ज है, टी का वैल्यू निकालना। अब टी कहां से निकालना, देखिए हमें दे रखा है कि एक्स टी इक्वल टू एक्स पी प्लस के इंटू सिग्मा। ओके, ये दे रखा है हमें 35,000। एवरेज डिस्चार्ज हमें पता है, आई राइट एक्स पी एक्स टी कर देते हैं, so स्लाइटली कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। एवरेज डिस्चार्ज इज 8387 प्लस के इंटू सिग्मा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दिस इज 10976.2। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इट इज इक्वल टू 2.424।
आई एम अज्यूमिंग कि आपको कैलकुलेटर चलाना आता होगा एज ऑफ नाउ टिल दिस वन। नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, मैं आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो जिसके अंदर आपको कैलसी यूज करना है वो चीज बता। तो k का वैल्यू आ गया 2.424। नाउ इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ k, I can find the value of yt. Okay, that is 2.424 equal to negative ln t upon t minus 1 minus yn. This is equal to 0.577 divided by 1.2825. मतलब अगर आप इसी इक्वेशन में करेंगे तो आपको yt का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट टू बी 3.686 इसी एक्सप्रेशन में। और यहां से जब आप t का वैल्यू निकालेंगे ये t आएगा 41.014 ईयर्स। ओके, मतलब ऐसा फ्लड जिसका पीक डिस्चार्ज 35,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, उसका रिटर्न पीरियड कितना है 41.014, अप्रोक्सीमेटली 41 ईयर्स। अब ये 41 ईयर्स है तो हमें बताना है कि 41 ईयर्स में, सॉरी 10 ईयर्स में उस फ्लड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट वंस। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, 10c1 probability that the flood will come 41.014 to the power 1, probability that the flood will not come 41.014 to the power 9। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.1952। दैट मींस देयर इज अ 19.52% चांसेस कि ऐसा फ्लड जो कि हर 40 साल में एक बार आता है, हर 40 इयर्स में एक बार आता है, 10 साल में एक बार आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है 19.52। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ओके, इसी तरीके के और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप सीखना चाहते हो या आपको डाउट आ रहा है और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, तो यू कैन ज्वाइन दिस सेशन, लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आई क्रिएट ऑल द कंटेंट, और इन केस यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे होंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। So I wish you all the best. Till then, everyone, take care. Bye bye.